1825 से 1875 तक का समय भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव का दौर था। एक ऐसा समय जब बहुत बड़े परिवर्तन हुए जिसने देश के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसा युग था जब ब्रिटिश राज ने अपनी पकड़ मजबूत की और उसी समय भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोए गए। इस दौर में कई ताकतें एक साथ काम कर रही थीं। ब्रिटिश राज की बढ़ने की चाहत, भारतीयों में अपने अधिकारों और पहचान के बारे में बढ़ती जागरूकता और समाज और धर्म में सुधार लाने वाले आंदोलन जो पुराने रीति रिवाजों को चुनौती दे रहे थे। ये दौर बदलाव की एक भट्टी था, विचारों और सिद्धांतों का एक मिश्रण। यह एक ऐसा समय था जब भारत अपनी पुरानी विरासत को बचाए रखने की कोशिश करते हुए आधुनिकता की चुनौतियों से जूझ रहा था। पंजाब को ब्रिटिश राज में मिलाने से लेकर 1857 के सिपाही विद्रोह तक, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधारों से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत तक, इस दौर ने आज के भारत की नींव रखी। आगे के भाग इस परिवर्तनकारी युग के मुख्य पहलुओं पर गहराई से विचार करेंगे। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान हुए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों की जांच करेंगे। इस खोज का उद्देश्य 19वीं सदी के मध्य में भारत की विशेषता वाली चुनौतियों और जीत की एक बारीक समझ प्रदान करना है। अंततः स्वतंत्रता और उसके बाद की राष्ट्र की यात्रा पर इसकी स्थायी विरासत को उजागर करना है। 19वीं सदी के पहले भाग में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले ही बंगाल और उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में अपना दबदबा स्थापित कर चुकी थी, ने नए क्षेत्रों पर अपनी नजरें गड़ा दी। सिख साम्राज्य, जो उत्तर पश्चिमी भारत में प्रमुखता से उभरा था, ब्रिटिश कब्जे का मुख्य लक्ष्य बन गया। 1845 और 1849 के बीच लड़े गए एंग्लो सिख युद्धों का समापन पंजाब पर ब्रिटिश विजय के रूप में हुआ। ये जीत अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण थी, जिससे उन्हें एक ऐसे क्षेत्र पर नियंत्रण मिल गया जो अपने कृषि संसाधनों और अफगानिस्तान के साथ सीमा पर स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। पंजाब का विलय एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल बहुमत को सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन ला दिया। हालांकि ब्रिटिश सत्ता का एकीकरण चुनौतियों के बिना नहीं था। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर सिपाहियों या कंपनी की सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों के बीच व्याप्त असंतोष 1857 में फूट पड़ा। सिपाही विद्रोह, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, सिपाहियों पर थोपे गए असंवेदनशील धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं सहित कई शिकायतों से शुरू हुआ था। मेरठ में शुरू हुआ और जल्दी ही उत्तर और मध्य भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। हालांकि इसे बेरहमी से दबा दिया गया था, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया।
मार्ग प्रशस्त किया। 19वीं सदी में भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन हुए जो ब्रिटिश नीतियों द्वारा संचालित थे, जिनका उद्देश्य संसाधन निष्कर्षण को अधिकतम करना और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए नए बाजार बनाना था। 1853 में रेलवे की शुरुआत, जबकि शुरू में सैनिकों और संसाधनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने का इरादा था, का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। रेलवे ने उपमहाद्वीप के दूर दराज के हिस्सों को जोड़ा, जिससे व्यापार और वाणिज्य को सुविधा मिली। हालांकि अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां अक्सर भारतीय लोगों के हितों के लिए हानिकारक थी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जिसने जमींदारों का एक नया वर्ग बनाया, जिन्हें भूमि पर वंशानुगत अधिकार दिए गए थे। इस प्रणाली के कारण किसानों का शोषण हुआ, जिन्हें जमींदारों को अत्यधिक लगान देने के लिए मजबूर किया गया था। अंग्रेजों ने नील और कपास जैसी नकदी फसलों की खेती को भी बढ़ावा दिया, जिनकी ब्रिटिश कारखानों में बहुत मांग थी। नकदी फसलों की ओर यह बदलाव अक्सर खाद्य फसलों की कीमत पर होता था, जिससे अकाल और व्यापक कृषि संकट पैदा होता था। ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों ने कुछ पहलुओं में भारत के आधुनिकीकरण में योगदान करते हुए भारतीय किसानों की दरिद्रता और पारंपरिक उद्योगों के विनाश का कारण बना। यह आर्थिक शोषण ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश का एक प्रमुख स्रोत बन जाएगा। भाग 5, साहित्य और कला में एक नई शुरुआत। 19वीं सदी में भारतीय साहित्य और कलाओं का विकास हुआ, जिसमें भारतीय विषयों में नए सिरे से रुचि और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भावना दिखाई दी। मुद्रण तकनीक की शुरुआत से विभिन्न भारतीय भाषाओं में पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन में वृद्धि हुई। साहित्य में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और माइकल मधुसूदन दत्त जैसे लेखक प्रमुख हस्तियों के रूप में उभरे। चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, जो 1882 में प्रकाशित हुआ, एक महत्वपूर्ण कृति बन गई, जिसने विदेशी शासन के खिलाफ लड़ने वाले हिंदू साधुओं के एक समूह के चित्रण के साथ राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित किया। दूसरी ओर दत्त ने पश्चिमी साहित्यिक रूपों के साथ प्रयोग किया। बंगाली साहित्य में रिक्त पद्य और गाथा को प्रकिनालकान किया। कला की दुनिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रमुख शहरों में कला विद्यालयों की स्थापना ने भारतीय कलाकारों को पश्चिमी तकनीकों से परिचित कराया। हालांकि कई कलाकारों ने लघु चित्रकला और मुगल वास्तुकला जैसे पारंपरिक कला रूपों से प्रेरणा लेते हुए एक विशिष्ट भारतीय शैली विकसित करने की मांग की। इस काल में राजा रवि वर्मा जैसे कलाकारों का उदय हुआ, जो भारतीय महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं के दृश्यों के अपने यथार्थवादी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। भाग 6, महिलाओं के जीवन में बदलाव की हवा। 19वीं सदी भारत में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण, यद्यपि धीरे धीरे परिवर्तन का काल था। इस युग के दौरान देश भर में फैले सामाजिक सुधार आंदोलनों ने महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे को सबसे आगे ला दिया। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वालों के लिए एक बड़ी जीत थी। 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों के प्रयासों की बदौलत विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया जाना पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों को चुनौती देता था और विधवाओं को, जिन्हें अक्सर समाज द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता था, कुछ हद तक एजेंसी प्रदान करता था। इस अवधि के दौरान लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व को तेजी से पहचाना गया। ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे प्रगतिशील भारतीयों ने लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए। इस गहरी धारणा को चुनौती दी कि महिलाओं के लिए शिक्षा अनावश्यक है, जबकि ये परिवर्तन महत्वपूर्ण थे। इनसे मुख्य रूप से उच्च जाति की हिंदू महिलाओं को लाभ हुआ। निचली जातियों और हाशिए के समुदायों की महिलाओं का जीवन इन सुधारों से काफी हद तक अछूता रहा। फिर भी परिवर्तन के बीज बो दिए गए थे, जिससे 20वीं सदी में आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 7, आजादी की तैयारी। 1857 का सिपाही विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।
विद्रोह, हालांकि क्रूरता पूर्वक दबा दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरियों को उजागर करता है और भारतीयों में राष्ट्रवाद की एक नवजात भावना को प्रज्वलित करता है। ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का सीधा नियंत्रण ले लिया, जिसने ब्रिटिश राज की शुरुआत को चिह्नित किया। हालांकि असंतोष की चिंगारी सुलगती रही। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विभिन्न राष्ट्रवादी संगठनों का उदय हुआ, जिन्होंने संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश शासन को चुनौती देने की मांग की। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शिक्षित भारतीयों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता की अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान किया। इसीलिए 1825 और 1875 के बीच की अवधि ने संगठित स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, जो अगली सदी में गति पकड़ेगी। इस युग के दौरान सामने आए सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तनों ने लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के पश्चिमी विचारों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। भाग 8.1 युग की विरासत, आधुनिक भारत में प्रतिध्वनियां। 1825 से 1875 तक की अवधि ने भारत पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को गहराई से आकार दिया। ब्रिटिश शासन के विस्तार और उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद के उदय ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की, जिसका समापन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के रूप में हुआ। इस युग के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने पारंपरिक पदानुक्रमों को चुनौती दी और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज का मार्ग प्रशस्त किया। पश्चिमी शिक्षा और विचारों की शुरुआत का भारतीय समाज पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा, जिसे साहित्य, कला और बौद्धिक विचारों में एक पुनर्जागरण हुआ। हालांकि इस अवधि के दौरान अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के कारण भारत के संसाधनों का शोषण हुआ और इसके लोगों की दरिद्रता हुई, जिसके परिणाम आज भी महसूस किए जा रहे हैं। इस युग की विरासत जटिल और बहुआयामी बनी हुई है। जबकि भारत गरीबी, असमानता और सांप्रदायिकता की चुनौतियों से जूझ रहा है, ये अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपने लोकतांत्रिक संस्थानों और लचीलेपन की भावना से भी ताकत हासिल करता है, जिसने इसे सदियों के औपनिवेशिक शासन से देखा। भाग 9 निष्कर्ष, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय। 1825 और 1875 के बीच की अवधि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है। ये अपार परिवर्तन का युग था, जिसकी विशेषता ब्रिटिश सत्ता का समेकन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय और भारतीय राष्ट्रवाद की हलचल थी। इस अवधि में प्रगति और शोषण दोनों देखे गए। भारत की अंतिम स्वतंत्रता के लिए नींव रखी, जबकि उन चुनौतियों के बीज भी बोए जो आज भी राष्ट्र को त्रस्त कर रही हैं। इस परिवर्तनकारी युग की प्रतिध्वनि आधुनिक भारत में गूंजती है। इसके राजनीतिक प्रवचन, सामाजिक ताने बाने और सांस्कृतिक पहचान को आकार देती है। आधुनिक भारत की जटिलताओं को समझने और इसकी नियति को आकार देने वाली ताकतों की सराहना करने के लिए इस महत्वपूर्ण अवधि को समझना महत्वपूर्ण है। यह भारतीय भावना के लचीलेपन और सामाजिक न्याय और आत्मनिर्णय की स्थायी खोज की याद